Portugal flag ship. The ship was taken over in the seas by an Iranian force. The ship was directed to then proceed to Iran. Yesterday night, I spoke to my Iranian counterpart. I pressed him. I said, there are 17 crew members from India, and it is, दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले रहा मिडल ईस्ट। इजराइल और ईरान हमले के बाद बदली आबो हवा गाजी पट्टी में जारी है। गाजी पट्टी में जारी है जंग, आखिर क्यों अशांत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मिडिल ईस्ट इजराइल से ज्यादातर मुस्लिम देश नफरत करते हैं। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि वो जवाब देगा। फिलहाल गाजा पट्टी में भी जंग जारी है। ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन उनके आपसी रिश्ते भी उठापटक वाले रहते आए हैं। वे एक दूसरे को नापसंद करते और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। पहली बार ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। इससे पहले दोनों आपस में शैडो वॉर करते रहे थे, मतलब छिपकर या आड़ में दूसरे को परेशान करना। अब लड़ाई क्योंकि आमने सामने की होती दिख रही है तो डर भी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स ये अंदेशा भी जता रहे हैं कि दो देशों की जंग कहीं पूरी दुनिया को चपेट में ना ले। अरब कंट्रीज को मिलाकर मिडिल ईस्ट लगातार इजराइल को परेशानी की वजह बता रहा है, लेकिन इन हिस्से में आपसी खटास भी काफी ज्यादा है। यह कह सकते हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट लगातार जंग में ही उलझा रहता है। अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश हैं। मिडिल ईस्ट में कुल 18 देश हैं, जिसमें बहरीन, साइप्रस, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, उत्तरी साइप्रस, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यूएई और यमन है। इसमें से 13 देश अरब वर्ल्ड का हिस्सा हैं। इन्हें मिलाकर ग्रेटर मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। ये इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर अशांति कैसे बढ़ी? दरअसल यहूदी देश इजराइल से लगभग सारे ही देश नफरत करते हैं और उसे जाहिर भी करते रहे। अपने बनने के बाद से ही इजराइल ने 4 बड़े युद्ध अरब पड़ोसियों से लड़े, लेकिन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी के बनने के बाद से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। वहाँ हमास फलने फूलने लगा, जो इजराइल को रोजमर्रा में नुकसान पहुंचाने लगा। बात यहीं तक रुक जाती तो भी खैर थी। हालत ये हुई कि ईरान इजराइल से नफरत करता है। इराक और सीरिया लड़ते रहते हैं। सीरिया को तुर्की नापसंद है और कुवैत इराक की आपस में कम बनती। यूएई के अलावा लगभग सारे ही देश आपस में परेशान होते खवाते रहते हैं। अब बात करते हैं इजराइल और हमास की। दरअसल 80 के दशक में लेबनान को हराने के बाद पीएलओ वहां से तो हट गया, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक में फैल गया। इसके बाद से दोनों के बीच टकराव बढ़ता ही गया। हमास फिलहाल गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है और वहीं से अपने आतंकी ऑपरेशन चलाता है। पिछले साल अक्टूबर में उसने सैकड़ों इजरायलियों को मारकर 250 के करीब लोगों को अगवा भी कर लिया था। इसके बाद से इजराइल और हमास में खुली जंग जारी है। इनकी लड़ाई में गाजा लगभग तबाह हो चुका है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल में 36 का आंकड़ा है। ये दोनों देश दोस्त से दुश्मन में बदल गए हैं। अब हालात ऐसे हैं कि दोनों में डिप्लोमेटिक रिश्ते तक नहीं। ईरानी धर्मगुरु इजराइल को शैतान कहते और खत्म करने की शपथ ले लगाते हैं। ईरान ने केवल इजराइल को खत्म करने के लिए एक मिलिशिया तैयार करवाया, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। इसके अलावा सीरिया, इराक और यमन ने भी इस देश में कई आतंकी गुट खड़े किए, जिनका काम ही इजराइल को अस्थिर बनाना है। हालांकि इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। मसलन कुछ समय यमन के हुती विद्रोही ने लाल सागर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और व्यापारिक जहाजों पर हमला करने लगे। इसका असर अमेरिका से लेकर भारत पर दिखा। आपको अब अरब और इजराइल की केमिस्ट्री भी दिखाते हैं। दशकों तक अरब देश इस बात की कस्में खाते रहे हैं कि वो इजराइल से कोई संबंध नहीं रखते जब तक कि वो फिलिस्तीन को अलग देश न बना दे। ये कसम तब टूटी जब साल 1978 में इजिप्ट ने उसके साथ रिश्ता रखना शुरू कर दिया। साल 2021 में इब्राहिम एकॉर्ड्स पर दस्तखत करने कई और देशों ने इजराइल से सुलह का रुख लिया, लेकिन हमास और इजराइल की ताजा लड़ाई ने सबको फिर भड़का दिया।
ईरान का मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेनाओं पर प्रॉक्सी अटैक भी दुनिया को अशांत करता रहा। असल में इस्लामिक स्टेट के खात्मे के बाद भी अमेरिका ने सीरिया और इराक में अपनी सेना रख छोड़ी ताकि आतंकी दोबारा सक्रिय न हो जाए। वो वहाँ लोकल आर्मी को भी ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन ये बात ईरान को पसंद नहीं। वो अमेरिका से खासी नफरत करता है। इसी वजह से ईरान लगातार इराक, सीरिया और यहाँ तक कि जॉर्डन में तैनात यूएस बेस पर हमला करवाता रहा है। ये हमले वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकता था, लिहाजा इसके लिए उसने आतंकी गुट तैयार किए। लोकल गुट यूएस आर्मी को परेशान करने के बाद खाली समय में अपने ही देशों को अस्थिर करने लगे। मलेशिया क्या करता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमास और इजराइल की लड़ाई छिड़ने के बाद से सीरिया और इराक में तैनात यूएस आर्मी पर 160 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच टेंशन लगातार बनी हुई है। अमेरिका मानता है कि दुनिया को आधुनिक बनना चाहिए, जबकि ईरान की सोच है कि देशों में इस्लामिक कानून रहे। उसे रोकने के लिए अमेरिका कई बैन लगा चुका है, जिसमें ज्यादातर इकोनॉमिक बैन है। दोनों देशों के बीच चलते चूहे बिल्ली के खेल ने पूरे मिडिल ईस्ट को धक्का रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब और यूएई के बीच हमेशा से ही टेंशन का माहौल रहा है। ये दोनों गल्फ के सबसे मजबूत देशों में से एक है। ऐसे में उन्होंने टकराव हमेशा बना रहता है और हाल में हूती विद्रोहियों के मामले में भी उनका तनाव जाहिर हो गया, जब यूएई ने हूतियों पर कार्रवाई की बात, जबकि सऊदी चुप्पी साधे रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान से भी उसके बढ़िया संबंध है। लोकल विद्रोही समूहों की बात करें तो इन सारे ही देशों में आतंकी गुट को मशरूमिंग हो चुकी है और वे तैयार हो पड़ोसी देश को तंग करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन बाद में वे हर जगह यहाँ तक कि अपने ही देश में मामलों में दखल देने लगते हैं, क्योंकि ये हथियारबंद होते हैं तो मामूली बात की भी हिंसक रूप दे देते हैं। फिलहाल हमास, यूती, हिजबुल्लाह, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा समेत कई छोटे बड़े मिलिशियाएं जो आतंक मचाए हुए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिखें और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।